तो भट्टी साहब जरा फरमाइएगा, मौलाना साहब ने तो अल्टीमेटम दे दिया कि जी 2 दिन में इस्तीफा दें वरना अक्टूबर में लॉकडाउन होगा, कोई आए ना आए मैं पहुंचूंगा। क्या होता देख रहे हैं आप? पहली एक चंद जुमले मुझे ज़रूर कहने दीजिएगा जो सलीम बुखारी साहब ने कहा, जंग लगेगी जब तो डेफिनेटली भारत लूज़र होगा, इसमें कोई शक नहीं। और जंग जैसी हम लड़ेंगे ये भारत को पता चल जाएगा और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन भाईजान दुआ करें जंग ना हो। ईरान ने जंग लड़ी, क्या हासिल कर लिया? शाम ने जंग लड़ी, क्या हासिल कर लिया? इराक ने जंग लड़ी। एक सद्दाम होता था जिसके अगर हम पर मुसल्लत हुई इराक को सद्दाम होता था, हमने अपने बच्चों के नाम सद्दाम रखे थे और फिर क्या हुआ? अफगानिस्तान आप देखें, अमेरिका भी अब मुज़ाकरात कर रहा है और अफगानिस्तान भी एक मुल्ला उमर और एक उसामा बिन लादेन। लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि हम खुद को इराक लीबिया के तौर पर देखें और जो भारत है उसको अमेरिका के तौर पर नहीं भाईजान नहीं, देखिए ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए, आपके न्यूक्लियर हैं वाले हैं, आप पे ज्यादा जिम्मेदारी है, आपकी फौज है, आपके लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 75 की आपने जंग लड़ी, आपने शिमला हो गया। 71 की जंग लड़ी, आपने ताशकंद कर लिया। 65 की जंग लड़ी, शिमला हो गया। 71 की जंग लड़ी, ताशकंद हो गया। और कारगिल हुआ तो क्लिंटन हो गया। और इसके अलावा अब उसके बाद आप यानी सबसे जंग किसी मसले का दुनिया में हल निकला है तो मुझे बता दें। अच्छा, लेकिन भट्टी साहब रोशनी डालते हैं, जाहिर है कि आपने इस टॉपिक पे बात कर ली है, तो मुझे सवाल जरा इसी से रिलेटेड पूछने दें। मेरा सवाल ये है कि जंग हम करना नहीं चाहते, ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि अमन रहे खित्ते में, लेकिन भारत बात करना नहीं चाहता। अब तो वजीर आजम साहब ने न्यूयॉर्क टाइम्स से बात करते हुए कह दिया था कि बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जंग के हवाले से वज़रा रोज बयानात दे रहे हैं, तो आखिर हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त? मैं फिर कह रहा हूं, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ऑप्शंस निकलते हैं, ऑप्शन निकालने पड़ते हैं। आपकी सफारतकारी, आपकी बैकडोर डिप्लोमेसी, आपकी कल जंग लगेगी ना, खुदा ना खास्ता, ये सारे दुनिया जो कह रहे हैं कहेंगे भाई जिसका हीरो टीपू सुल्तान उसने मरवाना ही था, इलेक्टेड था ना, मरवा दिया। सिलेक्टेड होता तो ऐसे कैसे हम करते? कोई बैकडोर डिप्लोमेसी, कोई सफारतकारी, कोई फलाना, कोई आखिरी ऑप्शन, कोई शक नहीं। मैं फिर कह रहा हूं जब कुछ भी नहीं होगा तो करेंगे सारा कुछ, वो उसमें कोई शक नहीं। लेकिन जंग से पहले जो जंग के करते हैं, प्लीज उन वुज़रा को, उन लोगों को कुछ चंद गाड़ियां दें जो 4x4 हों और उनको कहें श्रीनगर पहुंचे, हम आ जाते हैं, उनको आके ज्वाइन कर लेंगे। जो इतनी जल्दी में है या इतनी जल्दी उनको नजूमी और तोता फालने करने की जरूरत है, ये कोई आम बच्चों का खेल नहीं है। आप दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, आप इस तरह ना करें, इस तरह कौम के साथ ना करें। आप 30 अरब रोजाना का है आपका खर्चा, उसके बाद 100 साल। हाँ, कश्मीर अगर लड़ के आपने लेना था 70 साल, आप क्यों इंतजार करते रहे? बेजोरे बाजू ले लेते। ये 370 और 35 से पहले भी कर्फ्यू थे, पहले भी बुरहानुद्दीन वानी शहीद हो रहे थे, पहले भी जुल्म हो रहे थे, पहले भी समझौता एक्सप्रेस वाला और गुजरात वाला और कातल डिक्लेयर्ड फाशिस्ट मोदी था, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो आप लड़ लेते, आप कर लेते, आपको मौका भी मिले थे। लेकिन फिर कह रहा हूं, ये जो मुल्क होते हैं, जो मुल्क आगे जाते हैं, वो कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। हम कश्मीरियों के साथ हैं, 25 दिन हो गए हैं। आज वो वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि मकबूजा वादी के अस्पताल कब्रिस्तान भर रहे हैं, कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा। गार्डियन और वो कह रहे हैं कि बिल्कुल यानी हामला औरतें और दवाइयां मुक गई हैं, राशन मुक गया है, हम उनके साथ हैं, उनके लिए लड़ेंगे, उनके लिए मरेंगे, बिल्कुल कोई शक नहीं। हमारा तो शहर है, शहर का इसी से रिलेटेड सवाल लेकिन उससे पहले बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो करनी है, जो करनी चाहिए। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, सर जरा ये फरमा दीजिएगा कि अब जाहिर है कि हम तो तमाम हीले बहाने कर रहे हैं, आपने अब ये ऑप्शन दिए कि ये इनको ट्राई किया जा सकता है, तो हुकूमत किस साइड पे सोच रही है? हुकूमत की इस वक्त सोच आपको क्या दिखाई देती है? वो इन ऑप्शंस पर गौर कर रही है अब तक, क्योंकि इट्स ऑलरेडी बिन टू लेट। अगर कश्मीरियों के हम फ्लाइट के हवाले से बात करें, मेरा नहीं ख्याल इसहाक के अभी टू लेट हुआ है। मेरा ख्याल है कि एक्चुअली हुकूमत की इस वक्त तक जो पेशरफ्त है, सर पाकिस्तान और इंडिया के तनाजुर में बात करें तो चले ना हो लेट, लेकिन कश्मीरी जो 72 साल से भुगत रहे हैं, 70,000 से जायद जानों की कुर्बानी दे चुके हैं, 25 दिन से वादी जेल में बनी हुई है, तब्दील हुई है, तो ऑब्वियसली उनके लिए तो लेट है ना सर ऑलरेडी।
बिल्कुल है, और लेकिन वहाँ पर जो इक़दामात हैं वो पाकिस्तान ने नहीं किए। पाकिस्तान ने तो अपनी पूरी जो है जितनी भी वो जान लगाकर जोर लगाकर कर सकता है वो कर रहा है और करता रहेगा। लेकिन दो चीज़ें बड़ी मैं समझता हूँ, और इन दोनों चीज़ों को साथ साथ रखना बड़ा ज़रूरी है। एक तो ये कि जैसे भट्टी साहब ने भी फरमाया और बुखारी साहब ने भी, जंग तो मैं समझता हूँ आउट ऑफ द क्वेश्चन है। मैं एक शायद सख्त जुमला बोलूँ जिस पे फ़ौरन जो है शायद रिएक्शन भी हो, लेकिन मैं समझता हूँ ये बोलना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी मईशत इतनी कमज़ोर है, और क्योंकि ऐसे कई ममालिक जिनके बारे में हम शिकायत से भरे हुए हैं आजकल, उन्हीं ममालिक के पास जाके हमें इस जो मईशी कमज़ोरी है उसको पूरा करने के लिए उन्हीं के पास जाना पड़ता है। तो ये हमें तस्लीम करने में कतराना नहीं चाहिए कि बुनियादी तौर पे हम एक कमज़ोर मुल्क हैं। ये अब तो आप क्यों घबरा रहे हैं कहते हुए? आज वजीर खारजा का स्टेटमेंट पड़ा हुआ है, वजीर खारजा ने कहा कि गालिबन मेरी पूरी बात, शायद हमारी कमजोर मईशत को देखते हुए भारत ने ये वार करने की कोशिश की है। अब आप कंटिन्यू कीजिए। नहीं आप वो अलग उससे अभी डील कर लेते हैं, लेकिन अब मैं आपको जो प्रेजेंट कर रहा हूं उस पर जरा गौर कीजिए कि एक कमजोर मुल्क होते हुए 50 साल बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पे इनफॉर्मल कंसल्टेशन कौन कराता है? पाकिस्तान। एक कमजोर मुल्क जो 1997 और 98 और 99 से कहीं ज्यादा आज कमजोर है, उसके कमजोरी के बावजूद आपने एक अमरीकी सदर से पहली दफा कश्मीर का लफ्ज एक दफा नहीं मुतअद्दद दफा उसके मुंह से निकलवाया, जिसमें उसने सालसियत की पेशकश की, और एक दफा नहीं 3 दफा पेशकश जो है वो रिपीट की। और फिर जब मोदी के साथ बैठा तो आपने कैमरा पे दिखाने के लिए तो दिखा दिया कि वो ताली पे ताली बजा रहे हैं, लेकिन उसने उधर सालसियत की और मोदी ने उसको अश्योरेंसेस दी। तो ये भी पहली दफा हुआ है 20-25 साल में कि अमेरिका जो है वो एक्टिवली इसमें एंटर कर गया है। फिर भट्टी साहब ने खुद जो है ये आपको गिनवाए वो अखबारात जो कभी, जिनको सिर्फ उनकी इंटरनेशनल खबरों में पाकिस्तान की बुराइयां होती हैं और उनका कोई काम नहीं है इस खित्ते में सिवाय हर चीज को पाकिस्तान पे ब्लेम करना। आजकल क्या पिछले 3 हफ्तों से मुसलसल उनमें कहानी जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, कहानी ये कि जुल्म क्या हो रहे हैं कश्मीर में। कहने का मकसद ये कि अगर हम ये प्रिटेंड करें कि कश्मीर पे कुछ नहीं कर रहा कोई या पाकिस्तान फेल हो गया है, तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। जो पाकिस्तान किरदार अफगानिस्तान में अदा कर रहा है इस वक्त और उसकी जो वैल्यू है वो गारंटी करती है कि अमेरिका इस इशू के साथ इंगेज रहेगा। तो मैं समझता हूं कि ये जो इक़दाम है बाहर निकलने का आधे घंटे के लिए, इस पे ठीक है लोग तंज भी कर सकते हैं, शायद बेहतरीन आइडियल सोल्यूशन नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी सोल्यूशन है कि डोमेस्टिकली हम इंगेज रहेंगे और ये करना चाहिए हमें, क्योंकि वज़ीर आज़म ने कहा है तो हम करेंगे इंशाअल्लाह। और साथ साथ ये जो डिप्लोमेसी है इसको आपने रैंप अप करते रहना है। आखिरी बात, आपने 2 चीजें जो है दुनिया में बावर करानी है। सबसे पहले ये कि लफ्ज कश्मीर जो है वो दुनिया के हर कोने में हर लब पे जो है आपने लेके आना है, ताकि हिंदुस्तान को ये याद रहे कि जब वो ये चीजें करता है तो उसकी कॉस्ट है। दूसरा, आपने आरएसएस और बीजेपी की असल आइडियोलॉजी को बेनकाब करना है, क्योंकि वो ऑब्वियस नहीं है। मगरबी शहरों में, मगरबी दारुल खिलाफों में लोगों को नहीं पता कि आरएसएस एक्चुअली क्या है। ये जो निकाब हटाना है ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। इसके लिए भी डिप्लोमेसी और ठंडा दिमाग और ठंडा दिल चाहिए। ये आगे आने वाले दिनों में, हफ्तों में और महीनों में पाकिस्तान का काम है, ना कि हम जो है बमबारी और जंग की बातें करें। अच्छा।